जियाद साहब हमारे साथ मौजूद है जो तकरीबन 30-35 साल से टायरों का कारोबार करें। कोई महीना 2 महीने पहले 11% टैक्स बढ़े हैं। तकरीबन ये 3 साल के अंदर जो है इनके रेट्स डबल हो चुके हैं। सेकंड हैंड टायर है वो कितना रिलायबल है? नहीं, सेकंड हैंड का मैं मशवरा तो किसी को भी नहीं देता, क्योंकि एक छोटी मेहरान गाड़ी वाला जो है वो तो ब्रांडेड चीज तो नहीं लगा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर गाड़ी के टायरों की बात की जाए तो टायर भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं, और अगर लोगों की बात की जाए तो लोग भी जैसे उनके टायर ख़राब होते इतनी जल्दी वो चेंज नहीं करवाते। आज एक शॉप में मैं मौजूद हूं, जियाद साहब हमारे साथ मौजूद है जो तकरीबन 30-35 साल से टायरों का कारोबार करें। इनसे पूछूंगा तमाम तर सवाल जो टायरों से रिलेटेड है। इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जियाद साहब, आपने वक्त दिया। जियाद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि टायर इतने ज़्यादा, पहले गाड़ी नहीं खरीदी जाती, टायर इतने ज़्यादा महंगे आप लोगों ने क्यों किए हुए? भाईजान, ये हमने तो नहीं किए ना, ये तो पीछे जो है इन्वेंटर हैं और उसके बाद टैक्सेस हैं इस पे। और अभी आपको पता ही है कि तकरीबन अपना कोई महीना 2 महीने पहले 11% टैक्स बढ़े हैं। तो उस वजह से जो है रेट्स रिवाइज होते जा रहे हैं, और तकरीबन ये 3 साल के अंदर जो है इनके रेट्स डबल हो चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, जो सेकंड हैंड टायर है वो कितना रिलायबल है? नहीं, सेकंड हैंड का मैं मशवरा तो किसी को भी नहीं देता। हालांकि मेरे पास जो उतारते भी हैं उन्हें भी यही कहता हूँ, यार ये टायर जो है ना, अब वो आते हैं, वो कबाड़िए जो हैं वो आगे लेके चले जाते हैं। बकाया ये है कि ये इंटीरियर पंजाब में जहाँ पे स्लो, या पहाड़ी इलाके में वहाँ पे स्लो गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ के लिए वो बेच देते हैं आगे जाके। वो आगे भेज देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर टायरों की कीमत की बात कीजिए, जो छोटी गाड़ियाँ यानी कि कल्टस है, पासो है, विट्स है, इनके तकरीबन टायरों की क्या रेट चल रहे हैं? भाईजान, अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी टायर जो है, अब उसमें जो है क्या नाम है इसका, तकरीबन इस वक्त 9,000 9,500 रुपये का टायर चल रहा है वो पाकिस्तानी टायर जो है। और चाइनीज़ टायर है वो भी यही हिसाब है। बकाया दूसरे हैं वो तो अब पहुंच से बाहर हो चुके हैं जो ब्रांडेड हैं, क्योंकि एक वो छोटी मेहरान गाड़ी वाला जो है वो तो ब्रांडेड चीज़ तो नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका रेट जो है 50+ है। अच्छा जी। और ये जो है क्या नाम इसका चाइनीज़ है, वो भी आप देख लें 9,000 से जो है कि स्टार्ट लेते हैं, 9.5 10 11 तक वो इतने में जा रहे हैं। अच्छा, जो पाकिस्तानी टायर है वो रिकमेंड करते हैं कि ये लगवाने चाहिए, या पाकिस्तानी टायर बिल्कुल क्वालिटी वाइज जीरो? नहीं नहीं, पाकिस्तानी टायर ठीक है, अच्छे भी हैं, लेकिन ये है कि क्या नाम है इसका, इसमें ये एक मेन वजह ये है कि वो ज़रा थोड़े से ठोस होते हैं। वो भी पाकिस्तानी क्लाइमेट के मुताबिक बनाए होते हैं, लेकिन वो ठोस होते हैं ज़रा थोड़े से, इसलिए जो है ना वो अब कहते हैं कि यार गाड़ी में जो है आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब लोग नई जो 0 मीटर गाड़ी लेके आते हैं वो भी आके जनाब चेंज करवा जाते हैं टायर आके, और वो भी जो है कोई ब्रांडेड लगवा रहा है, कोई और लगवा रहे हैं टायर, ऐसे जो है ना वो करते हैं। और टायरों की वैसे एवरेज क्या होती है, कितने किलोमीटर बाद चेंज करवाना चाहिए? जो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो अगर आप ब्रांडेड चीज़ लगाते हैं तो 50,000 किलोमीटर है, और अगर क्या नाम है इसका दूसरे हैं वो तकरीबन 35-40 पे जाके ख़त्म हो जाते तो लोग तो 80-80 हज़ार चला देते हैं। हैं। वजन हमारे पाकिस्तान में जो है चेक इन बैलेंस नहीं है ना। अगर चेक इन बैलेंस हो तो वो तो अब बाहर जो रिकंडीशन टायर आते हैं वो क्या है, वो यही है कि जो है वो उनकी लाइफ पूरी हुई और वो जो है ना क्या उसका चेंज कर दिया, और वही जो है उठा के ये पाकिस्तानी जो पठान शठान है वो लेके आके यहाँ पे आके नहीं रिपेयर नहीं करते। वो ये है कि वो सेकंड हैंड में जो है BPR करके बेच देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि आप लोगों का, ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों का कारोबार है, तो जो टायर ख़राब होते हैं या फट जाते हैं तो आप उनके ऊपर कुछ ना कोई मशीन में से गुजार के दोबारा उसे 0 मीटर कर देते हैं। ऐसी भी चीज़ें सुनने में मिलती हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता कभी भी। जो भी टायर ख़राब होगा ना, जब फटेगा टायर। अब ये जो रेडियल टायर हैं ये तो कुछ भी नहीं होता इनका, ये तो काटने पड़ते हैं अगर फट गया तो। टेढ़ा हो गया टायर वो भी वो नुकसान है। वो फारग है टायर, लेकिन नए तो आते नहीं है ना। नया तो कोई टायर ऐसा नहीं आता। पुराने टायर हैं जो उतारते हैं लोग, वो फटे हुए हैं या जो है ना कि टेढ़े हो गए हैं, या साइड उसकी जो है पंक्चर से उन्होंने वो ख़राब कर दी है, तो वो तो ये कबाड़िए लेके जाते हैं, वो काटते हैं, काट के जो है ना कभी कोई जूते बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, वो उससे वो चीज़ उसी के काम आता है। अच्छा, अगर बड़ी गाड़ियों की बात की जाए, करोला होंडा की बात की जाए, तो उनके टायरों की तकरीबन लाखों में चलेगी ये प्राइसेस? नहीं। अब यही है ना कि ब्रांडेड चीज़ तो लाखों से। अब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि करोला गाड़ी आप ले रहे हैं, करोला गाड़ी का जो है ब्रांडेड आपका 90+ है।
लाख हो गया। जी, ब्रांडेड टायर जो हैं। और जो चाइनीज़ वाइनीज़ है वो भी इस टाइम 60 है, 55 है, 50 है, और इसमें जो है ना और भी ऊपर बढ़ते जाएँ, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि टायर तो एक अलग चीज़ है, अलॉय रिम पे बात करते हैं। अलॉय रिम क्यों लगवाए जाते हैं और क्या ये ज़रूरी है या नहीं? नहीं, मैं जो है ना, जो भी आता है मैं तो मशवरा देता हूँ कि जो ओरिजिनल चीज़ लगी है गाड़ी में वही लगी रहे। अगर ठीक है, अलॉय रिम का ये होता है खूबसूरती होती है। सिर्फ खूबसूरती होती है या वो ज़रूरत है गाड़ी की? नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं होती है उसकी। ये है कि खूबसूरती है। दूसरा ये कि क्या नाम है इसका, जो अब कंपनी है अलॉय रिम लगा के बेचती है, वो तो पैसे बढ़ाने के लिए करती है। बकाया इसका और कोई फंक्शन नहीं होता कि ये भी रिम टेढ़ा होता है। आप ज़ोरदार खड्डे में लग जाए तो अलॉय रिम टेढ़ा हो गया। सादा रिम जो है ज़ोरदार खड्डे में लगे वो भी टेढ़ा हो गया। तो इसमें बराबर है। बराबर है दोनों। लेकिन ये है कि लाइट वेट जो है ना, ये इसलिए लगाते हैं लोग कि ये ज़रा थोड़ा लाइट वेट होता है। लाइट वेट होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ लोग गाड़ियां उनकी छोटी होती है मगर टायर चौड़े होते हैं, तो क्या रिकमेंड करते हैं कि बिल्कुल गाड़ी के मुताबिक जिस तरह पहले दिन लग के आए होते हैं वैसे ही नए लेने चाहिए या चौड़े ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, इसमें ये होता है भाई कि चौड़े जो टायर हैं ना, वो अब देखें कि अब लोगों ने मेहरान आल्टो ली हैं, आल्टो में चौड़े पे चले गए। अब ये है कि रिकमेंडेड टायर्स जो है वो देखें आपके इसमें क्या है। अब जो एक हमारी आल्टो लगा लें उसमें 145 लग के आया है, ठीक है। लोग जनाब 175 लगा रहे हैं, 185 लगा रहे हैं और 14 साइज़ कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं। अगर आप इसमें एक स्टेप ऊपर चले जाएँ, अगर 145 आए, 155 या 165 बस एनफ। इससे ऊपर जाएंगे ना अगर आप, तो वो फिर गाड़ी में प्रॉब्लम पेश आएंगी और कंपनी क्लेम भी नहीं करती उसकी। कंपनी क्लेम भी नहीं करती। अच्छा मुझे ज़िया साहब जाते जाते आखिरी सवाल का जवाब ये दें, हमारे देखने वाले नाजरीन को बताएं कि जो शख्स भी टायर लेना चाहता है वो सबसे पहले किसी भी जगह से टायर लेता है, जो टायर के ऊपर डेट लिखी होती है या वो किस तरह टायर चेक करे, वो सारी डिटेल बताइए सामने देख। नहीं, इसमें आप देख लीजिए कि टायर जो है ना, अब मेरे पास कोई खुला टायर नहीं पड़ा हुआ, उसका किनारा चेक करें, किनारे सीधे हों। दूसरा ये कि क्या नाम है इसका, वो टायर जो है ना स्मगल ना हो, क्योंकि स्मगल वो एक टायर के अंदर दो टायर, दूसरे तीसरे तीन चार टायर एक टायर के अंदर डाल के बेचते हैं। तो वो उससे जो है ना टायर का वो जो साइड बेल्ट होती है वो ख़राब हुई होती है उसकी, तो उससे ज़रा इज्तनाब करें कि वो ना लगाएं। और जो यूं भी टायर का पता लग जाता है कि ये कौन से साल में बने? हाँ, ये भी है, वो टायर के ऊपर लिखा होता है हर टायर पे कि उसमें पहले 2 डिजिट जो है वो वीक के हैं और आखिरी 2 डिजिट जो है वो ईयर के होते हैं। और वो एक साल के अंदर ही लेने भी चाहिए या? नहीं, 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 ये कंपनी की, अब ये मेरे पास टायर जो पड़े हैं ना, इनकी शेल्फ लाइफ होती है 6 साल। अगर आप 2022 का भी टायर लेते हैं या 2021 का भी टायर लेते हैं, लगने के बाद आपकी गाड़ी के लिए जो है वो 3 साल। अगर क्या नाम है इसका, अगर आपका यहाँ पड़ा रहा है तो 6 साल में आपका टायर वो ख़त्म हो चुका होता है। ये लोगों ने पता नहीं क्या हवा बनाया हुआ है कि लो जी 2024 का ही टायर लगाना है। 2024 भाई, कम से कम ये टायर जो है, अब कम चाइना का टायर एक ले लेना, इसकी ट्रांजैक्शन में 3 महीने लगते हैं जो प्रॉपर चैनल से आता है। और अगर बाहर के टायर हैं उनके जो है कम से कम 6 से 8 महीने उसमें लगते हैं। तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जो जापानी टायर है वो सेकंड हैंड भी बड़ा अरसा चल जाता है, नहीं इसमें कोई सदाकत है? नहीं, वो इतना होता है, वो अपनी लाइफ पूरी की होती है उन्होंने। जो भी टायर, ये जो आपको मैंने पहले भी अर्ज़ की कि ये जो बाहर जो है चेक इन बैलेंस है, वो जनाब जो जब टायर की 50,000 किलोमीटर माइलेज हुई तो उन्होंने उतार दिया। उतार के वही जो है हमारे कबाड़िए हज़रात जाते हैं वहाँ पे, वो लेके आके उन्हें जो है जो काबली करके बेचते हैं वो मैं इस चीज़ का मशा, क्योंकि वो तो पता नहीं कब का पड़ा होगा उनको। यानी कि टायर लेना तो सिर्फ 0 मीटर। 0 मीटर ही लें तो वही बेहतर है, चाहे उसमें पाकिस्तानी ले लें, चाहे चाइनीज़ ले लें, चाहे जो है ना ब्रांडेड ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें, काम बराबर है। काम बराबर है उसमें। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आपने वक्त दिया। ये थे ज़िया साहब जो तकरीबन 30-35 सालों से टायरों का काम कर रहे हैं और इन्होंने बड़ी प्यारी बात की। इनका ये कहना है कि सेकंड हैंड टायर आप कभी भी ना लें, हमेशा 0 मीटर टायर लें, बेशक किसी भी कंपनी का हो, बेशक कहीं से भी लें, मगर 0 मीटर टायर लें। ये जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी जापानी टायर मौजूद है जी, आप सेकंड हैंड टायर ले लें, वो बड़ा अच्छा है, तो इनका ये कहना है कि मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ किसी भी कंपनी का लें मगर 0 मीटर टायर लें। तो लें जी, ये तो मेरा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।